राधे राधे दोस्तों। मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। समान ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। आइए कैसे चित्र बनाएंगे। समान ऊंचाई के दो खंभे, एक ये खंभा हो गया और एक ये खंभा, समान ऊंचाई के, ठीक है ना। दो खंभे 100 मीटर चौड़ी, ये सड़क है 100 मीटर, 100 मीटर, ये सड़क होगी 100 मीटर चौड़ी, सड़क के दोनों ओर स्थित है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, कोई बिंदु है यहाँ, बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। ये मान लिया 60 है और ये उन्नयन कोण है 30 अंश, ठीक है। खंभों के बीच की दूरी की स्थिति तथा प्रत्येक खंभे की ऊंचाई मालूम नहीं, हम इसको h मान लेंगे। ऊंचाई, ठीक है ना, h मीटर। ये भी जब ये h है तो ये भी h मीटर हो जाएगी। अगर हम इसका नाम डाल दो ए बी सी डी ई, अगर हमने इसको x मीटर माना तो ये कितना हो जाएगा? 100 में से x जाएगा, 100 माइनस x मीटर, ठीक है ना। अब इससे संबंधित कुछ बातें लिखेंगे। मान के चले, माना खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर, प्रत्येक खंभे प्रत्येक खंभों से बिंदु की दूरियां क्रमशः BC बराबर x मीटर तथा CD बराबर 100 माइनस x मीटर है। ये तो खंभों के बीच बिंदु से स्थितियां हो गई। और कुछ, अब हम देखो, हमेशा खंभा भूमि के साथ समकोण बनाते हैं। ये समकोण बना लिया तो ये क्या दिया गया है? इस कोण के लिए ये दिया गया लंब और ये वाली भुजा हो गई आधार। लंब बटे आधार किस में आता है? उससे उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन का मतलब होता है बेटा लंब बटे कड़, कॉस का मतलब आधार बटे कड़ और टेन का मतलब लंब बटे आधार। उल्टा यही पढ़ेंगे, आधार बटे लंब कॉट का, कड़ बटे आधार सेक का, कड़ बटे लंब कोसेक का। हमें क्या दिया गया था? लंब दिया गया और आधार। या तो आप टेन का लगा सकते हैं या कॉट का। टेन का लगाएंगे तो लंब बटे आधार, कॉट का लगाएंगे तो आधार बटे लंब। हम टेन का लगाएंगे तो समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी सी। टेन थीटा का मतलब है कितने अंश है? 60 अंश।
ए बी कितना दिया गया है एच, BC एक्स। tan 60 का मान होता है √3 बराबर एच बटे एक्स, तो ये गुणा एच बराबर हो जाएगा √3 एक्स। इसको इतना ही छोड़ देंगे। अब बात करेंगे हम समकोण त्रिभुज EDC की। समकोण त्रिभुज EDC में, इसमें भी ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। लंब बटे आधार tan इसमें भी लगा देंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब ED आधार CD। tan थीटा, थीटा कितने अंश का दिया गया 30 अंश का। ED कितना दिया गया h मीटर, CD कितना दिया गया 100 माइनस एक्स। tan 30 का मान होता है 1/√3 h बटे, या तो यहां पर हम क्या करें x का मान रख दें या h का मान रख दें। यहां पर सबसे पहले हम h का ही मान रखते हैं, √3x 100 माइनस एक्स, चूंकि h बराबर √3x निकाल चुके हैं। यहां पर हम इसका मान रखेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, तो √3 का √3 में करते 3x, एक का गुणा करेंगे वही संख्या बनी रहेगी 100 माइनस एक्स। माइनस एक्स है दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस के एक्स बराबर 100। जोड़ देंगे 3 और 1 4, x बराबर 100। 4 गुणा में है तो किस में जाएगा भाग में, तो ऐसे भी कर सकते 25 चौको 100, x बराबर आ गया 25। x का मान निकल आया। x का मान यहां पर रख दें, इसको डाल सकते हैं समीकरण 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे बेटा यहां पर, तो ये हो जाएगा h बराबर x का मान 25 रखेंगे तो 25√3। तो खंभों की ऊंचाई कितनी हो गई, खंभों की ऊंचाई h मान के चले थे, h का मान निकला है 25√3 मीटर। ठीक है बेटा, और x का मान जब हम निकाल चुके हैं, कितना निकला x का मान 25, तो खंबे, प्रत्येक खंबे से बिंदु की दूरी, प्रत्येक खंबे से बिंदु की दूरियां, x का मान 25 मीटर बा 100 माइनस 25 बराबर 75 मीटर है। इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया आंसर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसी और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।